तो अमेरिका ने जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया, उसके जो बहुत सारे सहयोगी देश थे और एक देश तो जो युद्ध में उसके साथ शामिल था, सबके लिए अब संकट है। संकट किस बात का है, किस चीज को लेकर संकट है, बात आज इसी पर होगी। बात आज मिडिल ईस्ट की होगी, उसके वर्चस्व की होगी। तो अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद युद्ध के तमाम नतीजों में एक नतीजे पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है, और वो ये है कि या तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा या वो खाड़ी देशों का वर्षों पुराना एकाधिकार खत्म कर देगा। ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। जब ट्रंप ने यानी कि अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, तब से लेकर अब तक यानी सीज फायर तक यही चर्चा हो रही है। याद कीजिए, 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद एक अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी। वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट आई, लेकिन एक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। देखिए, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, हर जगह इस तरह की खबर सामने आई। हालांकि इसे नकार दिया गया क्राउन प्रिंस की तरफ से, और इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि अगर ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो और ताकतवर बन जाएगा। आज वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर किया है वो ईरान के 10 शर्तों को मानते हुए किया है। उस पर बात करने की बात उन्होंने कही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट का किंग कौन, यानी ईरान है। जी हां, अमेरिका ईरान के वजूद को, उसके अस्तित्व को, उसकी सभ्यता को नहीं मिटा सका, जिसका दावा ट्रंप करते रहे या नेतन्याहू करते रहे। आने वाले वक्त में क्या होगा किससे खबर, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने पर बैठे जरूर नजर आए। हालांकि देखिए, ट्रंप पर विश्वास ईरान अब भी नहीं कर रहा है। ईरान अब भी सजग है और ईरान अपनी शर्तों के साथ ट्रंप को झुका रहा है, और उसका कहना है 2 हफ्ते का सीज फायर, क्या पता इस सीज फायर से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप फिर कोई बड़ा हमला कर दे। इसलिए ईरान तो अलर्ट है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त है उससे तो बैकफुट पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, और इजराइल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ईरान की शर्तों पर समझौता किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनकी सभ्यता को खत्म कर देने की धमकी से तेहरान डगमगाया, बिल्कुल नजर नहीं आया, और वो लड़ता रहा जब तक कि अमेरिका ने सीजफायर नहीं कर दिया। ईरान आज की तारीख में भारी नुकसान के बाद भी इस युद्ध का निर्विवाद विजेता बना हुआ है, और आज के युद्ध विराम के साबित कर दिया कि ईरान मिडिल ईस्ट की शक्तियों पर भारी पड़ गया है। खाड़ी देशों की राजनीति पर नजर रखने वाले जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अली मुस्तफा ने लिखा है, गल्फ अरब देशों का एकाधिकार अब खत्म हो चुका है और इस क्षेत्र में ईरान एक नई महाशक्ति बनकर उभरा है। इजराइल वर्षों से ईरान की शक्ति को कुचलने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन आज इजराइल में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आज नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। हालांकि बयान बहुत सारे आए हैं। उसने कहा है कि लेबनान की लड़ाई जारी रहेगी ईरान से, भले अमेरिका ने सीज फायर किया हो, लेकिन आज भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिस परमाणु बम को बनाने की तैयारी ईरान कर रहा था, उस पर खास तौर पर अमेरिका को अब भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी बयानबाजी अब भी है, और ईरान के साथ युद्ध का मोर्चा अब भी इजराइल की तरफ से खुला हुआ है। लेकिन आज का दिन इजराइल के लिए मातम लेकर आया है। लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध विराम पर क्या प्रतिक्रिया दे। विपक्षी नेता याइर लैपिड ने इसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नाकामी करार दिया है, और यही नाकामी है कि नेतन्याहू अब तक सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। जो वो सीना तान कर आते थे और कहते थे मैं जिंदा हूं और मैं लगातार हमले कर रहा हूं, आज से पोस्ट से काम चला रहे हैं। ईरान ने महीने भर से ज्यादा चले इस युद्ध में कतर के रास लफान एलएनजी प्लांट पर बमबारी कर उसके एक बड़े हिस्से को कम से कम 5 सालों के लिए खत्म कर दिया। और इसके अलावा ईरानी मिसाइल यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, खाड़ी के दूसरे देशों में हाइड्रोकार्बन समृद्ध देशों पर कहर बनकर टूटा। सऊदी की तेल कंपनी अरामको पर हमला हुआ, और संयुक्त अरब अमीरात पर तो खैर ईरान ने सबसे ज्यादा यानी कि 500 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपने मुख्य दुश्मन इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया। तो आप समझिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मिडिल ईस्ट की तरफ से किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, तो ये ईरान का वर्चस्व और ईरान की जीत ही कही जाती है। ईरान ने एहसास कराया कि अमेरिका अब कमजोर हो रही महाशक्ति है। मिडिल ईस्ट के देश जो अभी तक
अमेरिकी छतरी के नीचे थे, वो छतरी अब फट चुकी है। अब मिडिल ईस्ट की राजनीति जो थी वो तेजी से उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये देश अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। यहां अब चीन आएगा और यकीन मानिए अमेरिका के निकलने की नींव ईरान ने अब रख दी है। ईरान ने अपने असीमित युद्ध और मिसाइल क्षमता के जरिए दिखा दिया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर उसने खाड़ी देशों के तेल का कारोबार बंद कर दिया, ताला लगा दिया। खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्था पर आघात झेलकर भी कुछ नहीं कर पाए और इस युद्ध से तय हो गया कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में ईरान ही अगली शक्ति साबित होगा।